दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त, शानदार, फर्स्ट क्लास, मज़े में होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। सारे बच्चे एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत ही प्यारा सा ये सेशन आप सभी के लिए, जहाँ पर नहीं सुखप्रीत, मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। जितने भी भाई बहन यहाँ पे सुन रहे हैं, कई दिन से क्लास आपकी नहीं हो रही थी और बहुत बच्चों को पता भी नहीं है कि मेरी आज क्लास होगी, तो मैं तो चाहूँगा कि एक बार सारे बच्चे पहले वीडियो को शेयर करके आओ। मैं खुद शेयर करता हूँ, मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, आप भी अगर शेयर करें तो कर दीजिएगा। कहीं अगर आपको लगता है कि भाई हम शेयर कर देंगे तो पवन सर की क्लास सही से चल जाएगी, और कुछ नहीं है बच्चों। बाकी अब मैं क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ और ये चीज़ आपको बता दूँ, चलो बच्चों क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। और चलिए अपनी इस थ्योरी की क्लास की जो आगाज आज हमने किया है, ये उन बच्चों के लिए था जो किसी कारणवश पेड बैच नहीं ले पाए थे। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। बाकी आज भी आपकी क्लास थोड़ी थोड़ी ले पाऊंगा जब तक तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है। जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, जब तक मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर पढ़ाऊंगा, मतलब आपको 30 मिनट 25 मिनट ऐसे ही पढ़ाऊंगा। जैसे तबीयत ठीक हो जाएगी फिर से उसी रूटीन पे आ जाऊंगा। बस एक बार सारे बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। जिसने अभी तक हमारे एप्लीकेशन अड्डा 24/7 को डाउनलोड ना किया हो, वो सारे बच्चे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी बात, मैं अब आपको पढ़ाने वाला क्या हूँ, पहले आप जरा वो सुनिएगा। बच्चों आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, जरा इस पर ध्यान दो, मेरी बात को ध्यान देना। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और अब से लेके आने वाले 10 दिन तक मैं आपको 15 मिनट में, 15 या 25 मिनट में भारत में जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम हैं और जो हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूं। आर यू रेडी? क्या आप सभी तैयार हैं? तैयार हो? चलिए पहला सवाल, सत्यमेव जयते भारत का जो राज्य चिन्ह है उसे कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सर जी कहां से लिया गया है? तो मिस्टर साहब इसको लिया गया कहां से? सर जी सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। देखिए सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्यमेव जयते का मतलब होता है हमेशा सत्य की जीत। इसकी जीत बच्चों, सत्य की जीत। जो सत्य बोलेगा, जो सच बोलेगा वो हमेशा जीतेगा, जो झूठ बोलेगा उसका हमेशा अपना नुकसान होगा। झूठ बोलने वाले बच्चे का हमेशा नुकसान होगा, वो कभी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाएगा जो झूठ बोलेगा। इसलिए गुरु से और माता पिता से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक सवाल और, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था? बच्चों पहला उपदेश भी कहां पर दिया था? सर पहला उपदेश भी सारनाथ में दिया था। एक सवाल से दो सवाल बन गए, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। चलो अगला देखिए, अगला सवाल, मिल्क मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? अब ये सवाल बेटा पेपर में आ चुका है कि मिल्क मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है। अब जरा जवाब दो। मैं सारे सवालों को एक्सप्लेन करूंगा आज बहुत प्यार से। मैं आज हर एक सवाल को एक्सप्लेन करता चलूंगा मेरे दिल के टुकड़ों, बहुत प्यार से एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको लेकर चलूं कहां पर, मेरे प्यारे लाडलो, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति, इन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता है। देश रत्न के नाम से। जन्म कहां पर हुआ? बिहार में हुआ। भारत के ऐसे इकलौते व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हों, 2 बार राष्ट्रपति बने हों बच्चों। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष, ठीक है बच्चों। अगर मैं बात कर रहा हूं MS स्वामीनाथन तो हरित क्रांति, बुर्गेस कुरियन, आंसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करूं तो 2 बार उपराष्ट्रपति, 2 बार उपराष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, एक बार राष्ट्रपति, एक बार राष्ट्रपति। 1954 में सबसे पहले भारत रत्न, सबसे पहले भारत रत्न। और भैया ये आंसर आ गया आपका का बुर्गेस कुरियन, स्वामीनाथन, हरित क्रांति, हरित क्रांति। बच्चों इतनी डिटेल काफी है क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन में इतनी डिटेल काफी है। अरे पिक में नाम देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बुर्गेस कुरियन मैंने लिखा, इसी को मिल्कमैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। आंसर लगा है यहाँ पे। लेकिन दिल के टुकड़ों मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जो मैं आपको बता रहा हूं डिटेल काफी है एक में इतनी। आपसे पूछेगा कि बताओ संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, सर जी संविधान सभा के पहले अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल, चित्तरंजन दास किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास किसे कहा जाता है? अगर मैं चित्तरंजन दास की बात करता हूं बाबू, तो चित्तरंजन दास महामाना को नहीं कहते, जेपी को नहीं कहते। चित्तरंजन दास किसको कहते हैं? तो भैया ये कहते हैं सर जी आपके देशबंधु सी आर दास, सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास। अब सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी के बारे में, सवाल आता है गांधी जी के बारे में कि गांधी और दास एग्रीमेंट कब हुआ? सवाल क्या आएगा बच्चों? गांधी प्लस दास एग्रीमेंट ये कब हुआ? सर ये हुआ 1924 में। ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला देखिए, पंजाब केसरी, शेरे पंजाब, ये किसे कहा जाता है? बोलो, पंजाब केसरी के नाम से किसको जानते हैं, या शेरे पंजाब के नाम से किसे जानते हैं? ये कौन आएगा आंसर बताइए। लाड लो, सवाल को पढ़ो। मानता हूं आज बच्चे कम हैं क्योंकि कई दिन बाद क्लास चल रही है, बच्चों के पास शायद नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है। कल से हम आपकी रेगुलर टाइम से आपकी क्लास लेंगे, घबराना मत। मेरी तबीयत बस जल्दी ठीक हो जाए, भगवान से प्रार्थना करो। आंसर आ जाएगा आपका लाला लाजपत राय, आंसर आ जाएगा आपका लाला लाजपत राय। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत के पहले वे अंतिम गवर्नर, पहले वे अंतिम गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वे अंतिम मतलब पहले भारतीय, वो कौन थे? वो थे आपके सी राजगोपालाचारी जी। ये भी आप याद रखना बच्चों, सवाल यहां से पूछेगा। लाला लाजपत राय आप जानते हैं बच्चों, इनसे सवाल पूछा जाता है। पंजाब केसरी, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? अच्छा, आपके कोहली का ही नाम देशबंधु है, ओके। बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में थोड़ा सा जान लें आज। बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा जान लें। हाँ गुरुजी बताओ। देखो सबसे पहले 1895 में सबसे पहले संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग, हमारे भारत में सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। सर कब की थी? 1895 में। सर किस बिल में? स्वराज बिल के माध्यम से, स्वराज बिल के माध्यम से की थी। सिंपल सा फैक्ट है, ये तो आप लोग समझते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे कहे कि बाल गंगाधर तिलक की किताब का नाम क्या है, तो इनकी किताब थी जिसका नाम था गीता रहस्य, जिसका नाम था गीता रहस्य। भैया इन्हें किस नाम से जानते हैं? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करता हूं हरियाणा का हरिन केन, तो वो कपिल देव को कहा जाता है। इसको कपिल देव को कहा जाता है, जो भारत के पहले कप्तान थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया हो 1983 में। 1983 में भारत वर्ल्ड कप जीता था। अब भैया डिटेल काफी है या डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊं? जैसे बच्चे कह रहे हैं गुरुजी क्वेश्चन ज्यादा कराओ, डिटेल मत बताओ। बताओ भैया, हरियाणा का हरिकेन अभी तो बता गया हूं आपको, अभी तो बता गया हूं। देखो
अगर मैं बात कर रहा हूं अनिल कुंबले, इन्हें कहा जाता है जंबो, इन्हें बोलते हैं जंबो। जसप्रीत बुमराह को तो कुछ भी नहीं बोलते इनको तो यार, इनको तो बोलते हैं बुम बुम बुमराह, बुम बुम बुमराह। सुनील गावस्कर को बोलते हैं लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर। भैया कपिल देव को बोलते हैं हरियाणा का हरिकेन। यार अगर मैं आपको डिटेल में बढ़ा रहा हूं तो शायद आपको आज 4-4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। आपको ये पता लगा, ये पता लगा, ये पता लगा, ये पता लगा, सिंपल में आपको एक एक पता लगेगा। अगला देखिए, जेपी लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है? जेल सिंह, वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय। तो जेल सिंह को हटा दो, ये जेल सिंह ज्ञानी जेल सिंह थे जो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे, इन्हें हटाइएगा। वल्लभ भाई पटेल जो भारत के आयरन मैन है, इन्हें हटाइएगा। आंसर क्या बताइएगा? जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी। अगर हम बात करें भारत को एक करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की, जिन्होंने पूरे भारत को एक किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, सत्यमेव जयते शब्द को कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द को कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द को कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द को कहां से लिया गया? तो आप कहोगे सर मुंडकोपनिषद से। अब कुछ सवालों का जवाब दो भैया। उपनिषद सबसे पहले बताओ वेद कितने हैं, फिर बताओ उपवेद कितने हैं, फिर बताओ वेदांग कितने हैं, फिर बताओ पुराण कितने हैं, और फिर बताओ उपनिषद कितने हैं। जरा इन 5 सवालों को लिखने में 20 सेकंड में लिख सकते हो सबके आंसर? इन सबके आंसर लिख सकते हो क्या? सीजीएल के लिए बुक बताऊंगा, अभी जरा वेट करो, पहले इस सवाल का जवाब दो। भैया सवाल ये है कि सत्यमेव जयते शब्द को कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। इनके आंसर लिख दो। 4 4 6 18 108 लिख लो जल्दी। 5-5 सवाल आपको एक में मिल जाएंगे। अगला देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर है भारत का, सबको पता है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, ये सब जानते हैं। लेकिन उस मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आधे बच्चे जानते हैं। भाई ये तो सब जानते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन उसका नाम क्या है? उसका नाम है पावो क्रेस्टेटस, उसका नाम है पावो क्रेस्टेटस। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, बताइए संविधान सभा का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? संविधान सभा को, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? बताइए। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात मेरे प्यारे साथियों 3:2 होता है। कितना? 3:2 होता है। ये बात आप याद रखना, लंबाई और चौड़ाई का। तो भैया इसको इन्होंने कब एक्सेप्ट किया था? ये किया था 22 जुलाई 1947 को। अब मैं 3 से 4 सवाल आपसे पूछूंगा। पहला सवाल, अब सबसे पहला सवाल हम 2 से 3 मिनट आपसे चर्चा करेंगे। हम 2 से 3 मिनट आपसे चर्चा करेंगे और टॉपिक था संविधान सभा। टॉपिक था बाबू संविधान सभा। ओहो भाई, टॉपिक है बच्चों संविधान सभा। अगर आप जानते हो तो जरूर जवाब दोगे। विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसके मन में आया था? विश्व में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का विचार किसके मन में आया था? तो सर आप कहोगे सबसे पहले आया था सर हेनरी मैन के मन में। सर हेनरी मैन के मन में आया था। बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमारे भारत में जो संविधान सभा बनी, वो संविधान सभा कब बनी? मैं आपसे 5 से 6 मिनट पढ़ाऊंगा अभी संविधान सभा आपको। सवाल ये कि हमारे देश में जब संविधान सभा बनी तो वो किसके कहने पर बनी? इस सवाल का जवाब दो। हमारे देश में जो संविधान सभा बनी वो बनी बच्चों कैबिनेट मिशन के कहने पर। वो किसके कहने पर बनी? सर जी कैबिनेट मिशन के कहने पर। अब सवाल यह आता कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? अब सवाल ये बन गया
कैबिनेट मिशन भारत कब आया? सर जी कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। बताओ किसी को पता है कैबिनेट मिशन में कुल कितने मेंबर थे? जब मेंबर की बात आएगी तो आप लिखोगे कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे। जब इसके अध्यक्ष की बात आएगी, सर इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस। इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। 2 सवाल हो गए। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं मेरे प्यारे साथियों। संविधान सभा में एक सदस्य का चुनाव 10 लाख लोगों पर होगा। संविधान सभा में एक सदस्य का चुनाव 10 लाख लोगों पर होगा, यह सबको पता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं लाडलो ये बताओ कि संविधान सभा में कुल कितने मेंबर डिसाइड किए गए थे? संविधान सभा में अगर मेंबर की बात आ जाए कि सर मेंबर कितने डिसाइड किए गए थे, तो 389 मेंबर डिसाइड किए गए थे। कितने बच्चों? 389 मेंबर डिसाइड किए गए थे, ये आप सबको पता है। इसके बाद मुझे ये बताओ कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सवाल ये आता है पेपर में, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अगर मैं पहली बैठक की बात कर रहा हूं सर, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था भैया, वो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। मेरे प्यारे साथियों पेपर में सवाल आता है, यस या नो का जवाब दे दो बस। ये वाला सवाल संजू पेपर में आता है, यस या नो का जवाब चाहिए मुझे आप लोगों से। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी सर वो कब हुई थी? ये हुई थी बच्चों 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी, याद रखना। ये बैठक कहां पर हुई थी? दिल्ली में। इसके बाद अगला सवाल पूछता दूसरी बैठक कब हुई थी? अगर मैं दूसरी बैठक की बात कर रहा हूं तो वो हुई थी बच्चों 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछे वो अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो वो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बस फर्क ये था कि ये टेम्परेरी थे और इनको परमानेंट बनाया गया था। ये सवाल आपके लिए जानना जरूरी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं बच्चों, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी बच्चों, वो कब हुई थी? सर वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, याद रखना। और हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? पूनम बुक आ जाएगी 2 तारीख तक, 2 अगस्त तक। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? आप सब जानते हैं संविधान कब लागू हुआ। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, कि सर ये कब अप्लाई हुआ, तो आपका जवाब आएगा सर ये किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा की पूरी कहानी समझ में आ गई है थोड़ी सी देर में? 5 मिनट में आपको संविधान सभा की पूरी कहानी मैंने बता दी और पूरा आपका रिवीजन हो गया। मजा आ गया? अरे वाह मेरे लाडलो, वाह तुम तो वही सुपर हीरो निकले। आ जाओ जरा इस सवाल पर। तो बच्चों ये जो सारे काम कर रही थी ना, संविधान सभा ही कर रही थी। ये सारे काम कौन कर रही थी? ये संविधान सभा कर रही थी। जैसे संविधान सभा ने ही राष्ट्रीय तिरंगे को, जनगण मन को, सबको एक्सेप्ट हमारी संविधान सभा ने किया था, लोकसभा राज्यसभा ने नहीं किया। चलिए अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या था? थोड़ा तेज चलना है बच्चों। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या था? अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर के उपनाम की बात करता हूं तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को कवि गुरु, गुरुदेव, विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला हो। ठीक है, ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि पहले भारतीय बताइए जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। आप ये अच्छी तरीके जानते हैं कि जो नोबेल प्राइज होता है मेरे प्यारे साथियों, जो नोबेल प्राइज होता है वो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। अगर मैं नोबेल प्राइज की बात करता हूं तो नोबेल प्राइज की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी। चलो थोड़ा सा नोबेल पे घुमा दूं आपको थोड़ा सा नोबेल पे घुमा दूं। तो एक ट्रिक बना रखी है मैंने इसकी, आप सबको अच्छी लगेगी। रवि सर सुबह हमारे आम ना बिके। मैंने इसकी एक ट्रिक बना की है, रवि सर सुबह हमारे आम ना बिके। इसका मतलब यह है कि भारत में जिन 10 व्यक्तियों को मिला है वो सब इसी में है। सवाल मेरा यह है कि सबसे कम एज में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो वो मिला मलाला को। वो किसको मिला? मलाला यूसुफजई को, जिसकी किताब है आई एम मलाला,
जिसकी किताब का नाम क्या है बच्चों, मलाला। और सबसे ज्यादा एज में किसको मिला, वो मिला सर गुड इनफ को, वो मिला सर गुड इनफ को। और जिस व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिलता है उसे लगभग लगभग 8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ये भी आप याद रखना, लगभग 8 करोड़। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, फिक्स नहीं है? नहीं, ये करेंसी यहाँ पे ये जो आपका प्राइस है ये फिक्स नहीं है, ये 8 करोड़ भी हो जाता है, कई बार 11 करोड़ भी, कई बार आपका ये 10 करोड़, ये मैं नहीं कह सकता बच्चों इस पे बिल्कुल भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चढ़िए जरा अगले सवाल पर। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, तिरंगे झंडे में चक्र में कितनी तल्लियां हैं? ये तो सबको पता होगा, इससे आसान सवाल तो मुझे नहीं लगता आपने कभी देखा भी होगा कि गुरुजी इससे आसान सवाल भी हो सकता है। बोलो भैया, आपको बता रहे कितनी तिल्ली सर जी? 24 होती हैं यार। अगला देखिए, अगला है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब स्वीकार किया? सर ये किया था जब संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अगला देखो, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? देखो आजकल एग्जामिनर तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश करता है और वो कुछ इस तरीके से सवाल पूछता है। कैसे बताओ? वो सवाल कुछ इस तरीके से, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना? अरे लाडलो, ये स्क्रीनशॉट हो गया तुम्हारा? हो गया। अब सवाल आजकल क्या कह रहा है? सवाल आजकल आपसे ये कह रहा है कि बताओ हमारा जो तिरंगा है उसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात आपसे पूछता है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात आपसे पूछता है। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, 3:2, 4:1, 5:3 और 1:4। बताओ सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका क्या होगा? और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चे आप सही जवाब दे सकते हो। बोलना भैया, इस सवाल का जवाब देना। अब जिस जिसका आज चालान कटेगा, यहां पे अभिनंदन सर बैठे हैं, आपको आज निकाल के डंडा बहुत तगड़ा पिटाई करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मैं जानता था कि आप इस सवाल का जवाब 3:2 दोगे। अरे गधो, ये तो ऑप्शन ही गलत है, आप रट्टाफिकेशन वाले बच्चे हो। अरे आंसर क्या आएगा? अब आंसर 2:3 आएगा। अब आंसर क्या आएगा? 2:3 आएगा। अरे अगर उसने क्या दिया होता, वो आपसे पूछता लंबाई और चौड़ाई, अगर वो आपसे कहता लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताओ, तो आप कहते 2:3, है ना? अरे यारो, तुम तो जो ना भाई इंसल्ट करा दोगे कहीं भी। नहीं, बात नहीं बनेगी भैया। ये देखो आपसे पूछा लंबाई चौड़ाई का अनुपात, तो आपका जवाब आएगा सर जी 3:2 है, बिल्कुल एकदम फिक्स बताया हमको। तुमने तो इंसल्ट करवा दी भैया आज, कोई बात नहीं, 3:2 बिल्कुल ठीक है। अगला, जनगण मन के रचयिता कौन है? अगर मैं जनगण मन की बात करता हूं, करवा दी बेइज्जती तुमने तो। बताइए जरा, भारत का राष्ट्रीय जनगण मन के रचयिता कौन थे? अगर मैं जनगण मन के रचयिता की बात कर रहा हूं, बाबू लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में देखूं पहले थोड़ा सा देख लो गुरुजी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई हो, मृत्यु देश के बाहर, नारा जय जवान जय किसान। आंसर रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव, विश्व कवि, सभी इन्हीं को कहा जाता है। बच्चों अगर इनकी बात करता हूं राष्ट्रगान की, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 के दिन एक्सेप्ट किया गया था। ये बात ध्यान रखना बच्चों, जो हमारा जनगण मन था उसे राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, याद रखना बाबू। और आपको फिर से बता दूं कि इसे गाने में समय लगता है 52 सेकंड। अगर इमरजेंसी में गाओगे तो 20 सेकंड, लेकिन अगर आपसे कहे इसे इंग्लिश में किस नाम से ट्रांसलेट किया गया, तो द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। आप सारे बच्चों से कहना चाहूंगा कि ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? तानसेन, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब। 20 सवाल है बस, अब 16 तो हो ही गए। सर ये कहा जाता है आपके अमीर खुसरो को। अगर मैं अमीर खुसरो की बात करूं तो इसे हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। दोस्तों इसने भारत में सितार का आविष्कार किया है, इसने भारत में तबले का आविष्कार किया है, खड़ी बोली का आविष्कार किया है और कव्वाली का आविष्कार किया है। ये 4 आविष्कार किए हैं। एक किताब लिखी है जिसका नाम है आशिका, एक किताब लिखी है जिसका नाम है तुगलकनामा, तुगलकनामा। 7 सुल्तानों का इसने काल देखा है, ठीक है। चलो
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? सबको पता है जनगण मन है यार, इसमें क्या पूछना। अगला, कौटिल्य चाणक्य किसे कहा जाता है? कौटिल्य या चाणक्य किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कौटिल्य चाणक्य कहा जाता है विष्णुगुप्त को। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जानते हैं? तो सिस्टर निवेदिता के नाम से मार्गरेट एलिजाबेथ को जानते हैं। नेक्स्ट सवाल, मिसाइल मैन के नाम से किसको जानते हैं? मिसाइल मैन के नाम से किसको जानते हैं? तो बच्चों मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको जानते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को। ये भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति हैं, अराजनीतिक राष्ट्रपति। याद रखना बच्चों, ये भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति हैं, मतलब जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जो राजनीति से दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा, निराला के नाम से किसे जाना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अरे पूरा नाम याद करो ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलो 25 कर लें, मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला देखिए, अगला है सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम क्या है? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के जब उपनाम की बात करोगे तो सर वो है नेताजी। वो क्या है? नेताजी। नेताजी ने एक नारा दिया था, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद। ये दोनों नारे किसके थे? ये दोनों ही नारे बच्चों अपने सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? द शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अगर मैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ध्यान रखना, यह कहा जाता है महाकवि कालिदास जी को। कालिदास की कुछ रचनाएं लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लो। पहला मैंने लिखा रघुवंशम, दूसरा मैंने लिखा कुमार संभव, तीसरा मैंने लिखा मेघदूत, चौथा मैंने लिखा ऋतुसंहार, पांचवा मैंने लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम, छठा मैंने लिखा मालविकाग्निमित्रम। आप इनको जरूर याद कर लेना बच्चों, आप इनको जरूर याद कर लेना। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है बच्चों आपका फाइकस बेगालेसिस। नेक्स्ट सवाल, अग्नेसस गोम्बो, ये हटाओ यार इसको। अगला देखिए, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, आशुतोष मुखर्जी का उपनाम क्या है? तो जल्दी जल्दी चल रहा हूं सर जी, बंगाल का बाघ इसको कहते हैं। अगला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज 1947 से पूर्व क्या था? तो वो था बच्चों आपका ग्रैंड यूनियन फ्लैग। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो सर वो सक्सम्मत। और लास्ट सवाल आपका होमवर्क, ये तुम्हारा होमवर्क। बच्चों एफर्ट कैसा लगा मेरा तुम्हारे लिए? मेरा जो एफर्ट था, ये एफर्ट कैसा लगा कि गुरुजी मजा आ गया आज की इस क्लास में। आपने आज पूरी डिटेल में कई सारे क्वेश्चन कराए, बहुत सारी बीच बीच में थ्योरी भी पढ़ाई, मजा भी आया पढ़ने में। आप लोगों को अच्छा लगा? आप लोगों को अच्छा लगा? बस इतना मुझे बता दो दोस्तों। आपने जब मेरा हर मुसीबत में साथ दिया है, जब आप हर समय मेरे साथ खड़े रहे, एक बात मैंने आपसे बोली है, क्या इस समय आप मेरे साथ नहीं हो? आप क्यों पवन को नर्वस फील करा रहे हो कि पवन सर कोई बात नहीं है यार, होते रहती हैं सारी चीज़ें। मैंने तुम्हारे लिए हर एक वो काम किया जिससे आप खुश रह सको। मैंने आप सब के लिए वो हर एक काम किया जिससे आपकी तैयारी हो सके। आपने कहा सर जीएस हम हिंदी में नहीं पढ़ पाते, मैंने इंग्लिश में प्लान किया। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी जीएस कंप्लीट करने, मैंने आज तक सच बताओ ईमानदारी से, मैंने इस क्लास में कभी आपसे ये कहा कि आप पेड बैच लो? ईमानदारी से बताओ, मैंने कभी आपसे इस क्लास में ये कहा है कि आप पेड बैच लो? नहीं कहा ना। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि आप इस क्लास में पेड बैच लो, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि मेरे प्यारे साथियों, आप पेड बैच लो या मत लो, लेकिन आपको किताब जरूर लेनी चाहिए। बच्चों मेरी एक किताब है जो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखी है, हिंदी प्लस इंग्लिश, वो दोनों ही लैंग्वेज में मैंने लिखी है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। यार इतने रुपए में एक कोल्ड ड्रिंक 4 समोसे नहीं आते जितने में मैं आपको किताब घर पहुंचा रहा हूँ। वो किताब सिर्फ और सिर्फ Y367S कोड लगाने पर बच्चों 177 रुपए की मिल रही है।
कितने की? 177 रुपए की। मैं चाहता हूं आज वो किताब हर एक बच्चा ऑर्डर करे। जो बच्चा चाहता है कि पवन सर हर समय आपके साथ खड़ा हूं, बस मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो वो सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में कूपन कोड कर दो, लिख दो जल्दी Y367S कि गुरुजी मैं आज इस किताब को ऑर्डर करूंगा, जो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अलग अलग लैंग्वेज में है। हिंदी में लेना है अलग बच्चे उसको खरीदना, इंग्लिश में अलग खरीदना। अगर जिसको हिंदी में लेनी है हिंदी खरीदना यार, इंग्लिश में लेनी है इंग्लिश वाले खरीदना, ये दोनों क्यों खरीदनी? सर कहां पर मिलेगी ये किताब आप बता सकते हैं? बिल्कुल बताएंगे बच्चों। करना कुछ नहीं है साथियों, आप सिंपल गूगल पर जाइएगा और गूगल पर जाने के बाद मेरे प्यारे साथियों आप लिखो अड्डा 24/7। जैसे ही अड्डा 24/7 लिखेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे तो बाबू यहाँ पे आएगा ऑल कोर्स। इस ऑल कोर्स को आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, इस ऑल कोर्स को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? सामने देखो, सामने देखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एसएससी। एसएससी पे आप चले जाना बेटा, यहाँ एमटीएस सीजीएल जीडी जो तुम्हारा मन हो वो सेलेक्ट कर लो। सर सीजीएल सेलेक्ट करूंगा, कर लो यार, कोई बात नहीं है भैया, कर लिया हमने। करने के बाद आपको ये दो किताब दिखाई देंगी, आपकी ब्रह्मास्त्र के नाम से है बच्चों। ब्रह्मास्त्र जिस पर छोड़ा जाता था उसका विनाश करके वापिस आता था, ये वो ब्रह्मास्त्र है जिस पर छोड़ा जाएगा, जिस एग्जाम के लिए उसका विनाश करके लौटेगा। सर ये सिलेक्शन कराएगी, 110% कराएगी। आप चाहे हिंदी में खरीद लो चाहे इंग्लिश में खरीद लो। सर मैं इंग्लिश में लेना चाहता हूँ, इंग्लिश वाली ये रही, ठीक है बच्चों। इस किताब को ऑर्डर करने के लिए बस यहाँ पे कूपन कोड लगाना, क्या? Y367S। जैसे ही आप लगाओगे तो 180 रुपए में, 177 में ये आपको मिल जाएगी। मैं चाहता हूं कि ये किताब, मैं किसी से नहीं कहता कि आपको पेड बैच लेना इस बैच में, लेकिन इस बैच में इस क्लास को अगर आप, मैं इस किताब को पूरी को यूट्यूब पे याद करवाऊंगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस किताब को मैं पूरी को यूट्यूब पर याद करवाऊंगा। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, मैं पूरी इस किताब को यूट्यूब पर याद करवाने वाला हूं आपको। अभी आपको लग रहा हो कि गुरुजी याद नहीं करवाएंगे, इसे पूरी को मैं यूट्यूब पे याद करवाऊंगा। बस एक बात ध्यान रखना, एक बात आप याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, ये किताब हर बच्चों के पास में होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। और जो बच्चा ऑर्डर करना चाहता है, एक बार कूपन कोड मैंने बता दिया है, कूपन कोड है Y367S, ये कूपन कोड लगाना, ठीक है बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।